जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। दोस्तों, रोज की तरह एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 7 पद। ऐसा कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन से हम सीखेंगे कि सचमुच ये वचन हमारे जीवन में अगर बना रहता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर ये वचन बना रहता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो उसके जीवन में बदलाव होगा। किस चीज़ का बदलाव होगा? सबसे पहले तो हम इस वचन में सीखेंगे इसमें क्या आज्ञा है और क्या इसमें प्रतिज्ञा है। तो इसमें आज्ञा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, यह एक आज्ञा है। और दूसरा प्रतिज्ञा है, जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इसमें एक प्रतिज्ञा करता है कि जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब उसने एक प्रतिज्ञा किया है कि ये हो जाएगा। यदि कोई जन प्रभु में बना रहता है और लंबे समय तक वचन में बना रहता है तो क्या होता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले परिवर्तन होता है उसका व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि यदि वचन प्रभु में बना रहा, यदि वो बंदा प्रभु में बना रहा और वचन उसमें बना रहा, प्रभु में बना है, उस ऊपर से वचन उसके अंदर जीवन बना रहा, तो सबसे पहले तो उस बंदे का खुद का हृदय साफ करेगा, खुद का व्यवहार साफ करेगा। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। वह जो है ना, हमारे अंदर के हर एक गंदगी को साफ करता है और साफ करके हमको एक पवित्र जन बना देता है। क्योंकि वचन अगर लगातार हमारे जीवन में बना रहता है तो हमारे अंदर की हर एक बुराई को वो नष्ट कर देगा और हमको एक शुद्ध पवित्र जन बना देगा। क्योंकि वचन इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि वो हमारे जीवन को बदल ही देगा। और क्या हो, इसके साथ और क्या होता है, मन का परिवर्तन हो जाता है, आत्मा का परिवर्तन हो जाता है और तन का भी परिवर्तन हो जाता है। तो दूसरी बात है कि मन का परिवर्तन, मन जो है ना हमारा बदल जाता है। जैसा हमारा स्वभाव पहले होता है वैसा वचन जब हमारे अंदर बना रहता है तो वैसा स्वभाव हमारा दूसरा स्वभाव हो जाता है। क्योंकि वचन हमारे अंदर की हर एक गंदगी को, हर एक गलती को सही करेगा और हमको एक सही मार्ग पर लेकर आ जाएगा। और तीसरी बात कहता है आत्मा का परिवर्तन। जब हम वचन में बने रहते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। क्योंकि हमको बुरे कामों से हमको बचाता है परमेश्वर का वचन। अगर हम लगातार प्रभु में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बुरे कामों से भी बचाता है और सही मार्ग पर लेकर आता है हमको। चौथी बात लिखा है तन का परिवर्तन। हमारे शरीर का भी परिवर्तन हो जाता है। शरीर का परिवर्तन किस प्रकार हो जाता है? शरीर का परिवर्तन इस प्रकार हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो वचन में बना रहता है, लगातार वचन में और प्रभु में बना रहता है, तो उसके जीवन में ये होता है कि वह व्यक्ति, उसके चेहरे से एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देगी। जब उसको हम देखेंगे वैसे बंदे को, तो वो उस बंदे के चेहरे पर एक अलग ही रोशनी दिखाई देगी, वो चमक दिखाई देगी। क्योंकि वो शारीरिक परिवर्तन भी करता है। ये वचन हमारे मन को, शरीर को, तन को हर एक तरीके से ये हमको परिवर्तित कर देता है। और क्या परिवर्तित होता है? और भी अन्य परिवर्तन में क्या होगा? अन्य परिवर्तनों में होगा जैसे कि वह व्यक्ति धीरवंत हो जाएगा।
यीशु मसीह के जैसा धीरवंत व्यक्ति हो जाएगा, कृपा करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यीशु मसीह कृपा करता था, कैसा कृपा करता था, वैसे ही व्यक्ति वो भी हो जाएगा जो वचन में बना रहेगा लगातार। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि लगातार परमेश्वर के वचन में बना रहना पड़ेगा, और जब बने रहेंगे तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन होगा। जैसे यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो कृपा करता था। जैसे कि एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति था, अंधा भिखारी था, तो वो कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह को उसको देखकर दया आ जाती है, और दया आने पर यीशु मसीह आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको चंगा कर देते हैं और वो देखने लगता है। तो यीशु मसीह कृपा करता था। ठीक उसी प्रकार यदि हम वचन में बने रहते हैं तो हमारे अंदर भी कृपा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। शांति भी एक तब हमारे जीवन में आती है जब हम यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं। जब हम यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं और वचन हमें बना रहता है तो शांति, नम्रता, संयम, भलाई, धीरज, कृपा, दया, आनंद, शांति, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे आत्मा के फल हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं तब जब हम यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं। तो शांति का राजकुमार यीशु मसीह को कहा गया है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमारे अंदर वो शांति आ जाती है और वो नम्रता। यीशु मसीह नम्र व्यक्ति था, भलाई करने वाला व्यक्ति था। एक बूढ़ी औरत होती है जो 18 वर्ष से अब्राहम के वंश की थी। 18 वर्ष से शैतान ने उसको अपने कब्जे में कर रखा था। तो उसने शब्द के दिन उस पर उसने भलाई की, उसको चंगा किया। तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, आपस में बात करने लगे कि 7 दिन हैं, 6 दिन हैं, 6 दिन में हम आकर किसी भी दिन चंगे हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह शब्द के दिन, वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि शब्द के दिन क्यों ऐसा चंगाई की गई। 6 दिन है, 6 दिन में आके हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। तो 7वें दिन मतलब शब्द के दिन को क्यों चंगाई लेने के लिए आए वो लोग। तो यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारा बैल गड़ाहे में गिर जाए और यदि, तो क्या तुम उसको ना निकालोगे शब्द के दिन? तब तो ऐसा नहीं करोगे। तो इसलिए उसने कहा कि शब्द के दिन भी चंगा कर सकते हो। उस दिन तो बहुत ज़रूरी है। वो महिला 18 वर्ष से शैतान के चंगुल में थी और यीशु वो सीधा नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह ने उसको छूकर चंगाई दी और कहा, कुशल से जाओ। तो वो भलाई करने वाला व्यक्ति है। तो हमारे जीवन में वैसे ही ये सारे फल, धीरज, कृपा, दया, शांति, नम्रता, आनंद, भलाई, ये सारे गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। कब? जब हम वचन में बने रहेंगे लगातार, और वचन हम में बना रहेगा तो जो चाहेंगे हम मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे। कब? जब वचन में हम लगातार बने रहते हैं। तो सचमुच जब हम वचन में बने रहते हैं तो हमारे अंदर इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे बदलाव आ जाते हैं और हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। तो सचमुच अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में वो बदलाव, वो परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको भी यही करना होगा। वचन में बने रहना है और प्रभु में बने रहना है। और वचन तुम में जब लगातार बना रहेगा तो तुम्हारे अंदर भी ये सारे बदलाव होंगे। शारीरिक बदलाव होंगे, मानसिक बदलाव होंगे, व्यवहार में परिवर्तन होगा, तन का परिवर्तन होगा, आत्मा का परिवर्तन होगा। ये सारे परिवर्तन होंगे क्योंकि हमारे अंदर वचन
एक दो धारी तलवार है हमारे अंदर की हर एक गंदगी को ये वचन साफ कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। तो हम वचन में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन होंगे और हम एक अच्छे व्यक्ति और विनम्र व्यक्ति, एक बेहतर व्यक्ति, यीशु मसीह का चरित्र जैसा था वैसा ही हमारा भी चरित्र बन जाएगा। तो वचन में बने रहें और प्रभु में बने रहें, फिर आप जो कुछ भी इस दुनिया धरती पे जो कुछ भी है, जो भी आप मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देगा। और बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें परमेश्वर से मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर देगा। तो सृष्टिकर्ता बहुत महान है, यदि हम उसमें बने रहते हैं तो ज़रूर वो हमें देता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महिमा की योग्य परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपने जो वचन दिया आपके लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। परमेश्वर दिल से परमेश्वर छू ले इन सबको। परमेश्वर मेरे देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं, चैनल को देखने वाले, परमेश्वर इनको सबको छू ले और परमेश्वर चंगाई दे। हर एक रोग, हर एक दोष दूर हो और परमेश्वर ये वचन परमेश्वर हृदय में इनके गहराई से बसे और इनका जीवन इस वचन के अनुसार चले और परमेश्वर वो परिवर्तन दिखे जो जैसा परिवर्तन यीशु मसीह आप में था वैसा ही इनका जीवन भी होने पाए। यीशु के नाम में सारी प्रार्थना विनती को मांगते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना है। इस पूरी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया, जय मसीह की।